देखिए पीएच चेंजेस इन आवर एवरीडे लाइफ, हमारे डे टू डे लाइफ में पीएच चेंज का क्या इंपॉर्टेंस है, इसमें हम लोग ने इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन अ डाइजेस्टिव सिस्टम और पीएच चेंज इन टूथ डिके, ये दो टॉपिक हम लोग ने डिस्कस किए। नेक्स्ट टॉपिक है पीएच चेंजेस में इन आवर एवरीडे लाइफ, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच चेंजेस। पीएच प्लांट्स एंड एनिमल्स, हमारे डे टू डे लाइफ में ऐसे बहुत से एनिमल्स हैं, बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जो ऑप्टिमम पीएच में, प्लांट्स की अगर हम बात करें तो ऑप्टिमम पीएच, सॉइल का पीएच 7 के आसपास, न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉइल में ही वो ग्रो करते हैं या उनका ग्रोथ बेटर होता है। और अगर एसिडिक या बेसिक सॉइल है, सॉइल में एसिड या बेस का डोमिनेंस है, तो उस कंडीशन में वो प्लांट्स, उनकी ग्रोथ अफेक्टेड होती है। तो ये भी हम लोग ने टॉपिक डिस्कस किया था कि अगर सॉइल कभी एसिडिक हो जाता है या एल्कनिलिटी आ जाती है सॉइल के अंदर, बेसिक हो गया सॉइल, तो उस केस में उसको न्यूट्रल हमें करना पड़ेगा। जैसे अगर एसिडिक हो गया सॉइल तो उसमें बेसिक सब्सटेंसेस का, कार्बोनेट्स का, बाइकार्बोनेट्स का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, क्विकलाइन का, चॉक का, इन सबको हम यूज करते हैं या इनको मिक्स कर देते हैं सॉइल में या उस फील्ड में, और वो न्यूट्रल हो जाता है। तो इस तरह ये टॉपिक हम लोग ने डिस्कस किया था। ऐसे ही जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, ये 7 to 7.8 इस पीएच रेंज में बेटर वर्क करता है। ह्यूमन बॉडी के लिए ऑप्टिमम पीएच रेंज है, इससे कम पीएच में या इससे ज्यादा पीएच में हमारी बॉडी उतना इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाती, बॉडी की एक्टिविटी कम हो जाती है। ऐसे हमने पढ़ा था कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो एक नॉर्मल पीएच में, न्यूट्रल सॉल्यूशन में ही सरवाइव कर पाते हैं। जब एसिड रेन होता है तो पीएच वैल्यू डिक्रीज कर जाता है, एसिड मिक्सअप हो जाता है लेक वाटर में, सी वाटर में, और उस एसिड की वजह से, एसिड रेन की वजह से रेन वाटर या सी वाटर एसिडिक हो जाता है। और जब वो एसिडिक हो जाता है तो एक्वेटिक एनिमल्स के लिए सर्वाइवल टफ हो जाता है। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं पीएच चेंजेस में, ये सारे इफेक्ट हमारे एवरीडे लाइफ में ये सब इफेक्ट होते हैं। एक हमने और टॉपिक पढ़ा था कि जो वीनस प्लैनेट है वहां पर कभी भी लाइफ सरवाइव नहीं कर सकते हम लोग। क्यों? क्योंकि उसके चारों ओर सल्फ्यूरिक एसिड की एक थिक येलोइश क्लाउड, एक लेयर उस प्लैनेट के चारों ओर, उसके एटमॉस्फेयर में सल्फ्यूरिक एसिड है, और एसिड्स इतने कोरोसिव हैं कि हम वहां पर लाइफ सरवाइव नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट टाइम पे डिस्कस की थी। एक और पीएच चेंज का एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, ऐसे प्लांट्स हैं जो अपना प्रोडक्शन, अपने आप को कैसे बचाएंगे दूसरे एनिमल से, तो इसके लिए वो एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन जो उनकी बॉडी के अंदर होता है उसको यूज करते हैं। यहाँ भी पीएच चेंज का बहुत अच्छा एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल कुछ देते हैं। जैसे देखिए ये हनी बी है, सबने देखा होगा। Yes, sir. तो जब Yes, sir. व्हेन अ हनी बी स्टिंग्स अ पर्सन, जब हनी बी किसी को काटता है, मान लीजिए,
तो वो करता क्या है बेसिकली, इट इंजेक्ट्स एन एसिडिक लिक्विड इनटू द स्किन। आपकी स्किन में वो एक एसिडिक सब्सटेंस छोड़ देता है, एसिड इंजेक्ट कर देता है, विच कॉजेज टू मच पेन एंड इरिटेशन। तो ये इस तरह से अपना प्रोटेक्शन करता है ना। ये इनके थ्रू वो इंजेक्ट कर देता है एसिड आपकी बॉडी में। अब आपको करना क्या है, अगर आप इन्फेक्टेड हैं, आपको करना क्या है, आपको उस एसिड को न्यूट्रलाइज करना है जो एसिड आपकी बॉडी में है। तो आपको किसी बेसिक सब्सटेंस को ढूंढना अपने आसपास, अगर कभी ऐसा होता है, क्योंकि बेस उससे न्यूट्रलाइज कर ले। सबसे कॉमन क्या है, जैसे चौक है, लाइम स्टोन है, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, बेकिंग सोडा है, ऑल दीज आर बेसिस। तो इनको आप सर्च करते हो आसपास, या आपने बहुत कॉमन देखा होगा स्पेशली रूरल एरियाज में कि जब कभी ऐसा होता है तो लोग कहते हैं कि लोग क्या करते हैं, चूना ढूंढते हैं, है ना। नॉर्मल जो लोग पान खा रहे हैं या कुछ खाते हैं तो चूना देखता है, देखा है ना आपने। यस सर। तो वो क्या होता है, वो बेसिक सब्सटेंस है बेसिकली। वो उसे रब कर लिया, वो एसिड का इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो गया, आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल गया। तो हनी बी का जो अपना प्रोडक्शन है वो इसी पीएच चेंज की वजह से है। अभिजय पढ़ो। When a honeybee stings a person, it injects an acidic liquid into the skin, which causes too much pain and irritation. If the bee stings a person, then rubbing a mild paste like baking soda solution on the stung area of the skin gives relief. This is because being a base, baking soda neutralizes the acidic liquid injected by bee sting, cancels its effects. क्लियर हो गया। यस सर। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल देखिए। Yes, sir. एक और एग्जांपल देखिएगा, ऐसे वास्प हनी बी की तरह ही एक और इंसेक्ट है वास्प। ये भी देखा होगा आपने, हनी बी की तरह ही है। तो व्हेन अ वास्प स्टिंग्स इट इंजेक्ट्स एन एल्कलाइन, जैसे वो एसिडिक लिक्विड छोड़ता है, ये एल्कलाइन लिक्विड आपकी बॉडी में इंजेक्ट करता है, फिर आपको इरिटेशन और पेन हुआ। लेकिन अब आप किसके सर्च में घूमेंगे, एसिड की सर्च में। तो आप जनरली सर्च करते हैं विनेगर को, सबसे कॉमन एसिड जो आपके घर में मिलता है। तो विनेगर के थ्रू क्या किया, जो एल्कलाइन लिक्विड इंजेक्ट किया था उसने आपके स्किन में, उसके इफेक्ट को आप कैंसिल करते हैं। जैसे हनी बी है वैसे ही वास्प, ये भी इस टाइप का एक कीड़ा है, और ये एल्कलाइन सब्सटेंस इंजेक्ट करता है। इसकी भी रेमेडी आपके पास क्या है कि आप एसिडिक सब्सटेंसेस लेकर रब कर दीजिए। नव्या पढ़ो। When a wasp stings, it injects an alkaline liquid into the skin. So, if a wasp stings a person, then rubbing a mild acid like vinegar on the stung area of the skin gives relief. This is because an acidic substance, vinegar, neutralizes the alkaline liquid injected by the wasp sting and cancels its effect. ठीक है, ऐसे ही ये तो बहुत कॉमन, सब लोग इससे फैमिलियर होंगे। क्या है ये, Wasp. Yes, sir. ये क्या है, So, bichu, नहीं, scorpion, क्या है ये, so ant. इसे तो पहचान लो यार, ये तो हमारे घर में हमेशा मिलेगा। Yes, चींटी तो ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ ना मिले Yes. ना। yes, तो ये भी देखिए यही काम करता है, एन एंट स्टिंग। ये जब काटता है आपको
तो ये अपनी बॉडी से मेथेनोइक एसिड इंजेक्ट कर देता है आपके स्किन में। अगेन आपको पेन हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है। अब एसिड इंजेक्ट किया है तो रेमेडी क्या है इसकी? बेस। अगेन आप कोई माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा या इस टाइप का कोई भी बेस आप लेकर रब करेंगे उस एरिया में और आपको रिलीफ मिल जाए। ठीक है, अभी से पढ़ो उसको। An ant stings injects methanoic acid into the skin of a person, causing burning pain. Being acidic, an ant sting can be neutralized by rubbing a mild base like baking soda on the affected area of the skin. ठीक है, तो इसका जो एंट स्टिंग और जो हनी बी स्टिंग्स है, इन दोनों में एक ही चीज कॉमन है कि ये दोनों एसिडिक लिक्विड इंजेक्ट करते हैं आपकी बॉडी में। ठीक है, नेक्स्ट आइए एक प्लांट्स को देखते हैं। यहां पर मैंने आपको ये दो प्लांट्स दिखाए, ये आपके आसपास कहीं देखेंगे तो हो सकता है आपको दिख जाए। दिस इज नेटल प्लांट। ठीक है, वैसे ज्यादातर ये आपके ये सब जंगल में मिलते हैं। ठीक, तो इसकी जो लीव्स हैं, यहाँ पर देखिए ये लीव्स ऐसे कांटे कांटे ऐसे है ना। Yes. तो जब आप टच करेंगे तो ये आपकी बॉडी में आपको पेन होगा, इरिटेशन होगा। ऐसा क्यों हो रहा है जरा देखिए। ये प्लांट भी अपना प्रोडक्शन करता है, इसको भी गॉड ने ऐसे दे रखा है। द लीव्स ऑफ द नेटल प्लांट हैव स्टिंगिंग हेयर। व्हेन अ पर्सन टचेस द लीव ऑफ अ नेटल प्लांट एक्सीडेंटली, the stinging hair of the nettle leaves inject methanoic acid into the skin of the person. तो वही जैसे ants sting था वैसे ये भी causing a burning pain. The nettle sting being acidic can be neutralized by rubbing baking soda on the skin. तो उसको आप यहां से, ये आपकी रेमेडी। और नेचर में देखिए रेमेडी भी साथ में दे रखी है। जैसे मान लीजिए आप जंगल में गए, आप वाइल्ड टूर पे गए, वहां बेकिंग सोडा नहीं है आपके आसपास, तो जहां पर नेटल प्लांट होता है वहीं उसके बगल में एक डॉग प्लांट होता है। ये जंगल में लगभग साथ साथ मिलते हैं। ये डॉग प्लांट है, जो दूसरा है ये वाला। तो जनरली जहां पर जंगल में ये होता है उसके आसपास कहीं ना कहीं ये मिलता है डॉग प्लांट। इसकी जो लीव्स हैं ये बेसिक होती हैं। तो नेचर ने रेमेडी आपको दे रखी है कि आपको इससे प्रॉब्लम हुई तो इसकी लीव्स को लगा लीजिए। नेटल प्लांट से प्रॉब्लम हुई, डॉग प्लांट की लीव्स को आपने वहां पर यूज कर लिया और बीइंग बेसिक ही न्यूट्रलाइज कर देते। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है अभिजय। Every nature itself has provided remedy for the needle stings in the form of a dog plant. So a traditional remedy for the nettle leaf sting is to rub the stung area of the skin of the person with the leaf of a dog plant, which often grows beside the nettle plant in the jungle. Actually, the leaf of dog plant contains some basic chemicals in them which neutralizes the acid sting of the nettle plant leaves and gives relief. ठीक है, तो ये सब नेचर में जो हो रहा है ये आप देखिए। Yes, sir. पीएच का ही तो इफेक्ट है। तो ये आपका पीएच, व्हाट इज पीएच? पीएच ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन, पीएच ऑफ बेसिक सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन, और पीएच के एप्लीकेशंस, पीएच चेंजेस हमारे डे टू डे लाइफ में। ये टॉपिक आपका कंप्लीट। ठीक है, समझ में आ गया? Yes, sir. अब कुछ क्वेश्चंस जो आपने टॉपिक्स पढ़े हैं। नंबर 1,
you have two solutions A and B. The pH of solution A is 6 and that of B is 8. Which solution has more hydrogen ion concentration? किसमें hydrogen ion का concentration dominating? And which of this is acidic and which one is basic? ये बताना. सर ए सोल्यूशन, सर ए सोल्यूशन में सर हाइड्रोजन आयन सर ज्यादा होंगे सर, क्योंकि वो सर एसिडिक है। और सर जिसमें सर जिसका पीएच सर 8 है वो सर बेसिक इन नेचर है। और जिसका 6 है वो सर वो एसिडिक इन नेचर है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि जो सॉल्यूशन ए है वो क्या है, वो एसिडिक है ना, एंड द सॉल्यूशन बी, सॉल्यूशन ए इज एसिडिक इन नेचर। क्लियर? और इसलिए हम ये कह सकते हैं एंड हेंस इट हैज मोर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशंस। क्लियर हो गया? इसमें हाइड्रोजन आयन ज्यादा है, ए में। नंबर 2, विच सॉल्यूशन, विच ऑफ दिस इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक? आपने कहा कि सॉल्यूशन ए इज एसिडिक while solution B is, कैसा है उसका नेचर, इज बेसिक। कैसे मालूम चला? पीएस, कैसे मालूम चला? यस सर, उसका पीएच है सर। नेक्स्ट, what effect does the concentration of H plus ions have on the nature of solution? H plus आयन की कॉन्सेंट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा किसी सॉल्यूशन के नेचर पे? नेचर मतलब सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है? तो H plus आयन सर जिसमें सर ज्यादा H, तो जिस सॉल्यूशन में सर ज्यादा H प्लस आयंस होंगे वो सर एसिडिक इन नेचर होगा, और जिसमें कम होंगे वो सर बेसिक इन नेचर होगा। बिल्कुल। किससे ज्यादा कम होंगे? सर 7 से। सर वाटर में जितने H प्लस आयंस के जो होते हैं सर एट 25 डिग्री सेल्सियस, उससे ज्यादा, या ये कह लो OH माइनस से ज्यादा होंगे। यस सर। ठीक है ना? मतलब इसमें रूल ये है कि इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H plus ion, if the concentration of H plus ions is greater than that of, किससे ज्यादा हो? OH minus ions। ठीक है ना? Then the solution is, कैसा होगा वो? एसिडिक इन नेचर। तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन डिसाइड कर लेते हैं इससे। ऑन द अदर हैंड, अगर मान लेते हैं OH H plus का कॉन्सेंट्रेशन कम है, if a solution has lower concentration of H plus ions, तो कैसा होगा? कैसा होगा वो सॉल्यूशन? लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H plus ions, सर बेसिक इन नेचर, सर बेसिक। Yes, sir. Basic. हाँ, इससे लोअर हो Sir. एंड दैट ऑफ OH माइनस से कम हो, मतलब OH माइनस ज्यादा H plus कम है। ठीक है? देन यस, द सॉल्यूशन विल बी, कैसा होगा वो? बेसिक इन नेचर। तो ये डिपेंड करता है कि डोमिनेट कौन कर रहा है, H plus ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में है सॉल्यूशन में या OH माइनस। ठीक है? नेक्स्ट, डू बेसिक सॉल्यूशंस आल्सो हैव H plus ions? इफ यस, देन व्हाई आर दीज बेसिक? क्या बेसिक सॉल्यूशन के अंदर भी H plus ions होते हैं? यस सर। बिल्कुल 100% यस। क्लियर? देन व्हाई दीज आर बेसिक? तब उनको बेसिक क्यों कहते हैं?
बेसिक सॉल्यूशन में H प्लस आयंस होते हैं, बिल्कुल सही बात है। फिर बेसिक क्यों कहते हैं? H प्लस आयन तो जिसमें होते हैं उसको एसिडिक कहते हैं। सर क्योंकि इनमें सर H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन सर OH माइनस से कम होता है। आयन से सर कम कोई होता भी, है। हमने कहा था कि कोई भी सॉल्यूशन हो, चाहे वो सॉल्यूशन एसिडिक हो, चाहे बेसिक हो, चाहे न्यूट्रल हो, H प्लस और OH माइनस दोनों ही आयन प्रेजेंट होते हैं किसी भी सॉल्यूशन में। कौन ज्यादा है बस इस पे नेचर डिपेंड करता है। H प्लस ज्यादा है अगर OH माइनस है तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बेस एसिडिक हो गया, OH माइनस ज्यादा है तो बेसिक है, दोनों बराबर कॉन्सेंट्रेशन में तो न्यूट्रल है, बट दोनों आयन प्रेजेंट होते हैं किसी भी टाइप के सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है H प्लस आयन, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये बेसिक क्यों है? The solution is basic because, क्यों बेसिक है? Because concentration of OH minus ions, ठीक है ना, इनका ज्यादा है, is greater than the concentration of यस सर। H plus ions. क्लियर हो गया? यस सर। इसलिए यस सर। ऐसे अगर कोई एसिडिक सॉल्यूशन होता तो क्या उसके अंदर OH माइनस आयन होंगे? कोई अगर सॉल्यूशन Yes, एसिडिक है तो क्या उसके अंदर OH माइनस आयंस होंगे? बिल्कुल होंगे। नो सर, नो सर। बिल्कुल होंगे। कोई अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो उसके अंदर भी OH माइनस आयंस होंगे, लेकिन वो कम कॉन्सेंट्रेशन में होंगे। डोमिनेटिंग कॉन्सेंट्रेशन में H प्लस है, इसलिए वो एसिडिक है। नहीं बात सुन रहे? यस सर, आ गया। क्या किसी न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर H प्लस और OH माइनस होंगे? बिल्कुल होंगे, दोनों होंगे। न्यूट्रल वो इसलिए क्योंकि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर है यहाँ पे। नेक्स्ट, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक a farmer would treat the soil of his field with a quick lime or slaked lime or chalk? आपको क्या लगता है कि कोई फार्मर अपनी फील्ड में इनका यूज क्यों कर रहा है, किस कंडीशन में? सर क्योंकि उसके सॉइल में जो है एसिड ज्यादा हो जाता है ना सर, हाँ, तो इसलिए। अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन ये पूछा है। सर तो उसको न्यूट्रल करने के लिए टाइप फार्म सॉइल, तो इन केस ऑफ एसिडिक सॉइल, एसिडिक सॉइल। एसिडिक सॉइल के केस में तो फार्मर ऐसा कर रहा है। ये आपसे पूछा ना कि अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विद दिस? तो एसिडिक सॉइल की कंडीशन में ही वो ऐसा करेगा, तभी तो बेस मिला रहा है वो। क्लियर? नेक्स्ट, 5 solutions sir. A, B, C, D and E when tested with the universal indicator pH as 4, 1, 11, 7, 9 respectively. Which solution is number 1 neutral? इसमें से कौन सा सॉल्यूशन न्यूट्रल है? सर डी। डी। क्यों? क्योंकि वो उसका पीएच कितना है? सर 7 न्यूट्रल है। वेरी गुड, ठीक है ना। नेक्स्ट, कौन सा सर स्ट्रांगली एसिड सर स्ट्रांगली अल्कलाइन? एल्कलाइन। कौन सा इसमें से स्ट्रांग बेस है? सर इसमें से स्ट्रांग बेस है सर 1। पीएच 1 क्या बेसिक सॉल्यूशन होगा? नो सर 9 सर 1 तो एसिडिक हो जाएगा। 9 कैसा होगा? बेसिक होगा। और 11? नो यस सर, बेसिक होगा, स्ट्रांग बेस। 11? अच्छा 11 सर ज्यादा स्ट्रांग होगा। यस सर। कौन सा स्ट्रांग सर होगा? बेसिक स्ट्रांग बेस। 11 फिर सर 9 से स्ट्रांग ज्यादा बेस। 11 का नहीं है? Yes sir. तो फिर यस सर यस। 9 कोई बहुत ज्यादा थोड़ी हुआ। सॉल्यूशन सी, which of these is strongly acidic? Sir 1. 1, good. यानी सर solution 1 गुड, 90। सॉल्यूशन कौन सा हुआ? The solution B. सॉल्यूशन बी, सॉरी। सर सॉल्यूशन बी। कौन सा इसमें से वीक एसिड है? 7.
या फिर सर 4 4 4 मतलब कि सॉल्यूशन ए ए। कौन सा इसमें से वीक एल्कलाइन है? 7 7 सर 9 9 9। 7 तो बेटा न्यूट्रल हो गया ना। यस सर यस सर वीक बेसिक का मतलब है कि बेसिक है बट बहुत ज्यादा बेसिक भी नहीं है। ठीक है। अरेंज द पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये जो पीएच दे रखे हैं इनको अरेंज भी करना है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। देखिए जो जितना ज्यादा एसिडिक होगा उसमें हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा और जो बेसिक होगा उसमें हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन उतना ही कम होगा। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? 11 वाला। यस सर। Yes, sir. इसका मतलब पीएच 11 में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम होगा। पीएच 11 से ज्यादा हाइड्रोजन आयन किस में होंगे? जो इससे लेस बेसिक हो। यस मतलब 9 से ज्यादा हाइड्रोजन आयन किस में होंगे? सर 9 से ज्यादा 7 7 से ज्यादा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कहां पर होगा? सर 4 4 वीक एसिड। और सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कहां पर होगा? 1 1 यानी स्ट्रॉन्ग एसिड में। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। तो ये H+ आयन का इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन है। अगर OH- का इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन पूछते हैं हमसे, OH- सबसे ज्यादा कहां मिलेंगे? जो बेस्ट बेस होगा। यस सर। ठीक है। यस सर। नाउ fresh milk has a pH of 6. How do you think the pH will change as it turns into curd? Explain your answer. जो फ्रेश मिल्क है उसका पीएच अगर 6 है तो पीएच में क्या चेंज होगा जब ये कर्ड बन जाएगा? कर्ड कैसा सब्सटेंस होता है? सर एसिडिक। एसिडिक। तो जब एसिड बनेगा, कोई भी चीज जब एसिड बनेगी तो पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी? सर पीएच वैल्यू कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। गुड। सो 6 से कम हो जाएगी। जितना एसिडिक बढ़ोगे उतना कम होता जाएगा। यस सर यस सर। इसका मतलब ये जो फ्रेश मिल्क का 6 है, जब कर्ड बनेगा तो पीएच 6 से कम हो जाएगा। यस सर। ठीक है ना? क्या होगा? पीएच यस सर। डिक्रीजेस। डिक्रीजेस। पीएच क्या हो जाएगा? पीएच विल डिक्रीज। डिक्रीज। ठीक है। क्यों होगा? बिकॉज कर्ड कैसा है? सर एसिड। इज एन एसिडिक सब्सटेंस। क्लियर? A milkman Yes, adds sir. a very small amount of baking soda to fresh milk. कोई मिल्कमैन है जो यस थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है फ्रेश मिल्क में। Why does he shift the pH of the fresh milk from 6 to slightly alkaline? And why does this milk take a long time to set as curd? तो उसने जो थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाया, why does he shift the pH of the fresh milk from 6 to slightly alkaline? उसने थोड़ा सा उसे एल्कलाइन क्यों कर दिया? एक तो वो देर तक स्टेबल रहेगा, ठीक है, और थोड़ा सा थिक करने के लिए उसको। दूसरी बात है कि why does this milk take a long time to set as curd? इस मिल्क को कर्ड होने में ज्यादा टाइम क्यों लगेगा? फिर ज्यादा टाइम इसलिए लगेगा कि जैसे सर क्योंकि अब आपको क्या करना है, बेसिक से एसिड की तरफ लाना है तो ज्यादा टाइम लगेगा। जैसे मेरे पास समझिए, एक एग्जांपल समझाते हैं। मान लीजिए कर्ड का पीएच है 4। एक एग्जांपल के फॉर्म में समझ लीजिए। सपोज कर्ड का पीएच है 4। ठीक है। अभी क्या है कि जब अभी देखिए कर्ड का पीएच कितना है? 4। अभी जैसे मान लीजिए जो फ्रेश मिल्क था उसका पीएच था 6। तो जब आप इस फ्रेश मिल्क को आपको कर्ड बनाना था तो आपको 6 को डिक्रीज करके 4 पे लाना था, कर्ड बन जाएगा।
अभी जब आपने इस फ्रेश मिल्क को एल्कलाइन बना दिया, एल्कलाइन का मतलब इसका पीएच बढ़ाकर बेस की तरह 8 कर दिया, तो अब आपको कर्ड बनाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा इसको? कर्ड तो यहीं पर बनेगा पीएच 4 पे ही। तो 8 जिसका पीएच है उसके लिए आपको कितना डिस्टेंस कवर करना है? उसका पीएच 4 यूनिट आपको कम करना पड़ेगा। देखिए जैसे कर्ड का पीएच मान लेते हैं 4 है, तो पीएच 6 को Yes, sir. यानी फ्रेश मिल्क को कर्ड बनाने का मतलब है कि हमें 2 यूनिट पीएच कम करना पड़ेगा। Yes. और जब एल्कलाइन हो जाएगा वो मिल्क, मतलब पीएच और ज्यादा ऊपर हो गया, 7, 8, 9, 10 ऐसे हो गया, अब उसको कर्ड के पीएच तक लाने में, पीएच 4 तक लाने में अब आपको ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पीएच में ज्यादा डिक्रीज कराना है अब आपको। Yes. तो ये टाइम ज्यादा लगेगा ही लगेगा। ठीक है, समझ में आया सर नहीं तो आया? सर तो अगर जैसे 4 को 8 में चेंज करना है तो हाँ सर अगर जैसे 4 को 8 में चेंज करना है तो सर तब भी इतना टाइम लगेगा कि हाँ तब सर कम लगेगा? हाँ नहीं नहीं टाइम लगेगा, यस चेंजेस में तो टाइम लगेगा। नेक्स्ट, सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। कैसा इट्स पीएच वुड इज लाइकली टू बी। एक सॉल्यूशन जिसका जो रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है उसका पीएच कैसा होना चाहिए? रेड टू ब्लू का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, इसका नेचर कैसा होगा? सर ये एसिड से सर बेसिक में चेंज हो रहा है। नहीं, ये सॉल्यूशन कैसा होगा? कोई सॉल्यूशन जो रेड लिटमस को ब्लू कर दे रहा है वो कैसा सॉल्यूशन होगा? एसिडिक होगा कि बेसिक होगा? सर रेड सर एसिड। ये किस टाइप के सॉल्यूशन का फीचर है कि वो रेड लिटमस को ब्लू कर सकता है? सर ये क्या कहते हैं सर लिटमस। अरे यार, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन का ये फीचर है या बेसिक? सब बेसिक। तो अगर कोई कहता है कि एक सॉल्यूशन है जो रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है, तो आप क्या समझ लोगे वो सॉल्यूशन कैसा है? सब बेसिक है। बेसिक। और अगर बेसिक है तो उसका पीएच क्या होना चाहिए इन ऑप्शंस में से? 1, 4, 5, 10? 1 सर 10। 10 बेसिक है, तो इसका मतलब 7 से ज्यादा वाली वैल्यू होगी। ठीक, तो इसका मतलब इसका पीएच होगा 10। यस सर। तभी तो वो बेसिक नेचर को जस्टिफाई कर पाएगा। और अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हम ये कहते हैं कि एक सॉल्यूशन है जो ब्लू लिटमस टू रेड कर रहा है, अब ब्लू टू रेड करने का मतलब है नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसा हुआ? एसिडिक। एसिडिक हो गया। और एसिडिक अगर सॉल्यूशन कोई होगा, एसिडिक सॉल्यूशन अगर होगा तो उसका पीएच, इसका मतलब 7 से कम की वैल्यू वाला जो भी होगा वो उसे टिक करेंगे। यस सर 5। ठीक है ना? ओके यस। तो ये कुछ क्वेश्चंस है। अब ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप देख लीजिएगा, यूट्यूब चैनल से देख लीजिएगा या फिर आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इसी टॉपिक पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये आपको करने हैं। यस ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपको करने हैं। नेक्स्ट टर्न पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपने क्या इसमें आंसर लिखा है। ये 7 क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं, ये आपका होमवर्क है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा सॉल्ट्स। तो हमारा एसिड खत्म, बेस खत्म। चैप्टर है आपका एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड्स खत्म, बेस एंड बेस की प्रॉपर्टीज खत्म। अब नेक्स्ट हम सॉल्ट्स पढ़ेंगे। सॉल्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं, सॉल्ट्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। सॉल्ट्स की अपनी फैमिलीज हैं, टाइप्स हैं। ठीक है, यस। तो ये सब हम लोग सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे Yes. पूरा। कुछ कॉमन सॉल्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स पढ़ेंगे, जैसे ये सब डिस्कस हम लोग करेंगे, तब ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स, यस ये सारा टॉपिक हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। यस। ठीक है, अभी आप इतना रिवाइज कर लीजिए।